Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will learn about string methods in Java. Okay, so what is string? We know what is string, the collection of characters that is called as string. Now what we have to do, we have to first learn all the string methods and then we have to practice. Okay, तो पहले समझ लेते हैं हर एक स्ट्रिंग का फंक्शन क्या होता है, मेथड का फंक्शन क्या होता है, देन वी विल प्रैक्टिस. ओके, यहाँ पे आप फंक्शंस देख सकते हो. मेथड है char at. नाउ व्हाट इज char at? char at मीन्स रिटर्न्स द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स और पोजीशन. ओके, तो यहाँ पे सपोज अगर हम लोगों का स्ट्रिंग होगा, लेट्स से सपोज str इक्वल टू टेक विद्या. ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को जैसे पता है स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर एरे. तो यहाँ पे जैसे 0, 1, 2, 3 इसे इस तरीके से इसके इंडेक्स है. ओके, तो इसके लिए सपोज इफ आई गिव char at 2, तो कैरेक्टर एट 2 मीन्स यहाँ पे हम लोगों को ये C मिलेगा. ओके, बिकॉज 2 इंडेक्स पे हम लोगों को C है, तो ये है उसका फंक्शन. देन नेक्स्ट फंक्शन है हम लोगों का कंपेयर टू. नाउ व्हाट इज कंपेयर? कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स लेक्सिकोग्राफिकली, मतलब 2 स्ट्रिंग्स ये कंपेयर करता है कि स्ट्रिंग स्मॉलर है, ग्रेटर है, इस तरीके से. एंड वैसे ही हम लोगों को ये स्ट्रिंग जब कंपेयर होता है तब ये यूनिकोड यूज करता है. ओके, तो अगर स्ट्रिंग इक्वल्स है देन इट रिटर्न्स वैल्यू 0. अगर लेस देन है तो फर्स्ट वाला स्ट्रिंग स्मॉलर है एंड ग्रेटर है तो फिर सेकेंड वाला स्ट्रिंग, मतलब जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर स्ट्रिंग होगा एंड स्मॉलर होने से वो स्मॉलर स्ट्रिंग होगा, अगर 0 से स्मॉल होगा तो. ओके, अब नेक्स्ट है कंपेयर टू इग्नोर केस. इग्नोर केस मीन्स कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स लेक्सिकोग्राफिकली इग्नोरिंग केस डिफरेंसेस. केस मीन्स लाइक कैपिटल, स्मॉल. अगर हम लोगों ने कोई कैपिटल में लिखा है या स्मॉल में लिखा है तो उसको केस इग्नोर करके उसके ऊपर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. क्योंकि बहुत टाइम में जब जैसे कंपेयर ही जब करते हैं तो फिर कैपिटल M का यूनिकोड एंड स्मॉल m का यूनिकोड सपोज ये 2 अलग अलग रहते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर केस का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्कैटनेट. अपेंड्स अ स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ अनदर स्ट्रिंग. ओके, तो ये क्या करता है, अगर यहाँ पे हम लोगों ने से सपोज मैंने S1 लिया, वेलकम, एंड S2 लिया से टेक विद्या, तब जब कॉन्कैट होगा तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं system.out.print. ओके, S1 डॉट concat S2. ओके, तो इसका जो आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आ सकता है, गेस कर सकते हैं आप? यस, आउटपुट आएगा वेलकम टू टेक विद्या. ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉन्कैटनेशन मतलब 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कंटेंट्स. चेक वेदर अ स्ट्रिंग कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. सपोज हम लोगों ने स्ट्रिंग लिया, ये मेथड्स,
then we can check whether th is contained in this string or not. Okay, so that is contents. Then copy value of returns a string that represents the characters of the character array. ओके, तो इसके लिए हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं. लाइक यहाँ पे स्ट्रिंग लिया हुआ है हेलो, देन स्ट्रिंग 2 इज नल. ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग 2 में ये जो हेलो है उसका वैल्यू हम लोग कॉपी करेंगे. तो यहाँ पे क्या दिखा, स्ट्रिंग 1 0 to 3, देन 0 1 2 and 3 मीन्स एक्सक्लूडिंग 3 यहाँ पे ये HEL प्रिंट कर रहा है. नाउ लेट्स चेक अगेन. लाइक सपोज अगर 4 करते हैं, ओके, देन 5 करने से लेट्स चेक. तो इस तरीके से ये हम लोग कॉपी कर सकते हैं नल में, और एक्सक्लूडिंग लास्ट वाला नंबर 0 1 2 3 4 यहाँ पे ये वाला प्रिंट करेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज ends with, checks whether a string ends with the specified characters. Means suppose if I take this string, then हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो स्ट्रिंग है ये s से एंड होता है या नहीं होता है. ओके, देन इक्वल्स कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स, रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल एंड फॉल्स इफ नॉट. ओके, इसमें बुलियन वैल्यूज होता है, तो ये दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं चेक करता है. नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स फंक्शन एंड कंपेयर टू फंक्शन. कंपेयर टू और इक्वल में क्या डिफरेंस है? जैसे इक्वल में ये बताता है कि दो स्ट्रिंग्स इक्वल है या नहीं है, और कंपेयर टू में होता है कि कौन सा स्ट्रिंग लेस मतलब स्मॉलर है, कौन सा बड़ा है, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. Okay, so that is the difference between compare to and equals. Now equals ignore case means जब भी हम लोग चेक करेंगे that time we can ignore case, like capital small हम लोग ignore करके उसको compare कर सकते हैं. Now next is get chars. Okay, copies characters from a string to an array of characters. Now इसका एक example देख लेते हैं हम लोग. तो यहाँ पे एक जैसे सोर्स बिगिन इंडेक्स देना पड़ता है, देन एंड इंडेक्स एंड देन कैरेक्टर एरे डेस्टिनेशन के लिए, और ये डेस्टिनेशन बिगिन इंडेक्स. तो इस तरीके से ये कैर एरे में जो कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे एक्सेस कर लेता है. ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड इज इंडेक्स ऑफ, returns the position of the first found occurrence of specified characters in a string. Okay, now इसका एक एग्जांपल देखते हैं. तो इसका जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया वेलकम टू टेक विद्या, देन ये स्ट्रिंग का हम लोग इंडेक्स ऑफ 2 देखेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा. क्यों 8 आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और T का जो है इंडेक्स 8 है. ओके, तो इस तरीके से ये वर्क करता है. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज एम्प्टी, चेक्स वेदर स्ट्रिंग इज एम्प्टी और नॉट. बुलियन में ट्रू और फॉल्स में इसका आउटपुट आता है. Then last index of returns the position of the last found occurrence. Okay, जैसे ये first था वैसे ये last है. Then length, it returns the length of a specified string. तो suppose हम लोगों ने string लिया यहाँ पे replace. Okay, तो length ये करेगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 रिटर्न करेगा. तो जितने भी कैरेक्टर्स है वो काउंट करता है, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. देन रिप्लेस,
searches a string for a specified value and returns a new string where the specified values are replaced. Okay, अगर कुछ हम लोगों को रिप्लेस करना है, जैसे हम लोग वर्ड में भी फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं, वैसे ही हम लोग स्ट्रिंग में भी अगर कुछ चेंजेस करना है, देन वी कैन यूज रिप्लेस ऑप्शन. ओके, नाउ रिप्लेस फर्स्ट एंड रिप्लेस ऑल, ये दो इसी का पार्ट है. रिप्लेसेस the first occurrence of a substring that matches the given regular expression, and replace all मतलब जितना भी है सब replace हो जाता है. Okay, now splits a string into array of substrings, ये string को break कर देता है. Okay, and starts with ends with semi है, checks whether a string starts with specified characters. Now subsequence returns a new character sequence that is a subsequence of this sequence. Okay, मतलब सेम कोई भी स्ट्रिंग में से अगर कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करना है, that time we can use this method. Now substring returns a new string which is the substring of the substring मतलब सपोज हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट्स, ये वाला एग्जाम्पल, ये एक स्ट्रिंग लिया, तो इसमें से अगर हम लोग 0 1 2 से लेके अगर ई तक अगर चाहिए तो मतलब 2 3 4 मतलब 2 to 4 अगर चाहिए तो ये वाला सबस्ट्रिंग हम लोग निकाल सकते हैं. ओके, दैट इज सबस्ट्रिंग. देन टू कैरेक्टर एरे, कैर एरे मीन्स कन्वर्ट्स दिस स्ट्रिंग टू अ न्यू कैरेक्टर एरे. कैरेक्टर एरे में स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने का काम करता है ये कैर एरे. देन लोअर केस पता ही होगा आपको, अपर केस से लोअर केस एंड लोअर केस से अपर केस करने के लिए ये वाला है. ओके, तो ये दोनों चेंज केस करने के लिए है. एंड टू स्ट्रिंग मीन्स रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. सपोज अगर हम लोगों ने इंट एंड किया, ओके, यहाँ पे सपोज इंट n इक्वल टू 10 किया, तो इसको ये स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट करना है, दैट टाइम वी कैन राइट जस्ट टू स्ट्रिंग देन ब्रैकेट में n. ओके, तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं. देन टू ट्रिम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रिमूव्स व्हाइट स्पेसेस फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग. मतलब स्ट्रिंग स्टार्ट करने के पहले अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस होगा या फिर स्ट्रिंग खत्म होने के बाद में अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस होगा, दैट टाइम ये ट्रिम फंक्शन वो एक्सेस स्पेसेस रिमूव करता है. ओके, एंड वैल्यू ऑफ रिटर्न्स द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू. ओके, तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग के मेथड्स है. ऐसे तो स्ट्रिंग के सेवरल मेथड्स है, बट these methods are important for your class 10 board exam. Please remember all these methods and practice. Okay, हम लोग string के और भी programs देखेंगे next videos में. So subscribe my channel and like and share. Thank you.